हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं सैनिक स्कूल में डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है। तो रीजनिंग में आपका एक टॉपिक ये भी रहता है जहाँ पे पढ़ते हो आप डायरेक्शन के बारे में कि किसी भी पर्सन की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपके बहुत काम की हैं। अगर एक बार आप इसका लॉजिक समझ गए तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली हैं। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट है क्या इसकी वाकई ज़रूरत है या हम वैसे भी काम चला सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, अब वो यहाँ से पहले कुछ इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ पे आया, फिर आगे बढ़ा। अभी तो ये सीधा सीधा जा रहा है, बट क्या आपको लगता है कि हर बार इंसान सीधा सीधा ही चलता है? ये तो बहुत आसानी से आप बता दोगे कि ये पहले इस पॉइंट पे था, फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसने टर्न किया, फिर वो आगे बढ़ा। वो ऐसे भी तो चल सकता है, वो ऐसे भी तो चल सकता है, क्या पता कोई जिग जैग वाला रास्ता हो वहाँ पे वो जा रहा हो। तो बहुत सारा की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। अगर सीधा रोड है तो वो सीधा जाएगा, कहीं से टर्न करेगा, अगर फिर से सीधा रोड आया तो फिर से सीधा चलेगा, फिर उसने सीधा चला, फिर टेढ़ा आया वो, फिर रोड थोड़ा जिग जैग मोशन में तो वैसे चलेगा, राइट। जो पहाड़ के रास्ते होते हैं, हिल्स एरिया होते हैं, वो थोड़ा जिग जैग मोशन में होते हैं। तो बात ये आती है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो किस तरह से हम उसको बताएं कि वो व्यक्ति या वो पर्सन किस डायरेक्शन में गया है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो अगर वो यहाँ से मूव कर रहा है तो कहाँ की ओर को मूव कर रहा है। तो ये आपका जो पोर्शन आता है, यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका रहते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे कोई भी पर्सन मूव करेगा या किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो उसे आप किस तरह से बताएंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्या करें। आप यहाँ पे एक प्लस का साइन बनाएं, और एक प्लस का साइन बनाना हर किसी को आता है, हर कोई इससे वाकिफ़ है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एक मैप बना दूं, ठीक है, जैसे आपके सामने एक मैप लगा हुआ है, ये मान लो एक इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है और इस मैप के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्शन को समझेंगे, ठीक है। अब जैसे ये मैप है, एग्जैक्टली तो मुझसे ये मैप इंडिया का बनने वाला नहीं है ढंग से। ये मैंने मान लीजिए इंडिया का मैप बना दिया और आप इस मैप के सामने खड़े हैं, ठीक है। अब जब इस मैप के सामने आप खड़े हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, यानी जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पोर्शन है और यहाँ पे तमिलनाडु केरला वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका सिर जहाँ पे आ रहा है तो ये आपका हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ वाला, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा। जहाँ पे आपका केरला और तमिलनाडु है ये आपका नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब आप जब इसके मैप के सामने खड़े होके आप इस तरह खड़े होंगे, ठीक है। अभी देखो मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो यहाँ पे जो पोर्शन आएगा सिक्किम वगैरह आएगा, आइजोल, मिजोरम वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, अरुणाचल प्रदेश, तो वो इस वाले पोर्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट। कहाँ पे आ रहा है, इस वाले हैंड पे आ रहा है। कौन सा हैंड है, मेरे राइट हैंड है, तो ये ईस्ट हो गया। और जो आप गुजरात वगैरह देखोगे यहाँ पे, गुजरात आ गया, या इस साइड को आपका राजस्थान वगैरह जो भी है ये पोर्शन है, तो ये कहाँ पे आता है, ये वेस्ट में आता है। कहाँ की ओर को आ रहा है मेरा हाथ, इस साइड को आ रहा है। ये कौन सा हैंड है, मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में क्या शो हो रहा है, वेस्ट वाला डायरेक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, राइट। एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और जिस तरह से आप मैप को रीड करेंगे, आप मैप के सामने खड़े हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है और जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वगैरह वाला जो पोर्शन है ये आपका नॉर्थ में, और जो जस्ट उसके अपोजिट आप देख रहे हो तमिलनाडु केरला, तो ये आपका कौन से वाले पोर्शन में आता है, ये आपका आता है साउथ में। ईस्ट में आपका क्या आता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आइजोल वगैरह जो यहाँ पे उनकी स्टेट और कैपिटल्स हैं, ये वगैरह आपका पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान गुजरात वाले इलाके आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, आपको लेफ्ट हैंड की ओर को देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या वेस्ट है। ईस्ट में मतलब आपका राइट हैंड आ रहा है, इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को बताते हैं। और जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई ये आपकी होती है मेन डायरेक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो चीज़ों को जितना आसान आप बनाओगे ना उतना आसान बनती जाती है। हमें स्टार्टिंग में कोई चीज़ अगर नहीं आ रही क्योंकि हमें उसका बेसिक नहीं पता है, और जब हमें उसका बेसिक पता होता है तो चीज़ें हमारे लिए वाकई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ें या कोई भी क्वेश्चन करें तो पहले सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मत जाए, उसका बेसिक जान लें कि उसमें होता क्या है। अगर किसी भी चैप्टर की आप स्टोरी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन
सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अगर क्वेश्चन को करने में आपको टाइम भी लग रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो टाइम आप कम कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। बट क्वेश्चन को समझ पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले आप क्वेश्चन समझ जाओ, कोई नहीं, अगले स्टेप में आपको क्वेश्चन आसान लगेगा और उसके बाद जब चीज़ें आसान लगती हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत क्विकली आप चीज़ों को कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन का आइडिया हो गया, और जो मैंने बोला है किस टाइप की डायरेक्शन, आपका मेन डायरेक्शन है। और ये मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना बना, देखो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का एंगल है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपकी मेन डायरेक्शन है। आप देखेंगे ईस्ट और साउथ में भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे देखिए साउथ और वेस्ट में 90 डिग्री का एंगल, एंड वेस्ट और नॉर्थ में भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बात ये आती है, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि यहाँ पे एक बंदे ने चलना स्टार्ट किया, फिर उसने टर्न किया, तो ऐसा हर बार नहीं है कि वो सीधा सीधा ही चले, वो टेढ़ा भी चल सकता है। अब मान लीजिए उसने यहाँ पे टेढ़ा चलना स्टार्ट किया, जैसे वो इस पोर्शन से यहाँ पे, वो यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, वो कहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे गया, जा सकता है ऐसे, वो ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब जर्नली, अब जो यहाँ पे डायरेक्शन बनेंगी, ध्यान दीजिएगा, अब जो यहाँ पे डायरेक्शन बनेंगी वो हो जाएंगी आपकी कार्डिनल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हो जाएंगी, कार्डिनल डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये मेन डायरेक्शंस हैं जो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोला, और ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी आ रहा है ईस्ट में भी आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब इसको देखिए, ये साउथ में भी है और ईस्ट में भी है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट साउथ भी आप इसको बोल सकते हो, साउथ ईस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ वेस्ट में भी है और साउथ में भी है, तो ये साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ आप जो भी बोलो। और ये वाला पोर्शन ये नॉर्थ में भी आ रहा है और वेस्ट में भी आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, राइट। और ये किस टाइप की डायरेक्शन होंगी, आपकी कार्डिनल डायरेक्शन होंगी, राइट। किस टाइप की डायरेक्शन, कार्डिनल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें समझनी, एक कार्डिनल डायरेक्शन और एक आपकी मेन डायरेक्शन। ठीक हो गया। अब जर्नली होता क्या है, जर्नली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन बोला जाएगा कि ये जो पर्सन है नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो ऐसा आप मान के चलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच में जा रहा है। ऐसा आपको कोई स्पेसिफाई नहीं करेगा किसी क्वेश्चन में कि बिल्कुल बीच वाले सेंटर से होके जा रहा है, बीचों बीच जा रहा है, ऐसा नहीं आपको बोलेगा। वो कहेगा नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में मान के चलो आप कि बिल्कुल इनके बीच में ही क्या पड़ेगा, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, मतलब ये जो आपका मेन डायरेक्शन है और ये आपका कार्डिनल डायरेक्शन है, तो इनके बीच में अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम घिच पिच हो सकता है, कोई बात नहीं, बट अगर आप समझते हुए पढ़ोगे ना तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये आपका मेन डायरेक्शन और ये आपका कार्डिनल डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का। अब ये मेन डायरेक्शन और ये आपका कार्डिनल डायरेक्शन, ये कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल। सिमिलरली मेन डायरेक्शन और दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है, और एक कार्डिनल डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डायरेक्शन क्लियर हो गया, कार्डिनल डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो है आपका डायरेक्शन के ऊपर। किस टाइप की डायरेक्शन की बात करने वाला हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करने वाला हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एंगल ऑफ मूवमेंट की। अब एंगल ऑफ मूवमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले दिमाग में इसको देख के ना थोड़ा सोचना मत ज़्यादा कि पता नहीं क्या जो होगा, कुछ भी नहीं होता। एंगल ऑफ मूवमेंट में है कि आप किस तरह से चल रहे हो। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊँ, जैसे अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, ये पॉइंट है, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं चलते चलते कहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया। अब मैं एक्चुअली सर्किल बनाना चाह रहा था लेकिन वो सर्किल इतना अच्छा बन नहीं पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। तो आप किस तरह से चल रहे हो यहाँ पे नोटिस करो, आप घड़ी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। घड़ी भी तो ऐसी चलती है ना, पहले 12 बजा, फिर 1 2 3 4 इस तरह से चलते हो। तो आप किस तरह से मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे आपका मैं एंगल बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एंगल बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, या आपका 90 डिग्री आया, फिर यहाँ पे आपका 180 डिग्री आएगा। बहुत सिंपल, देखो कैसे बताता हूँ। ये है आपका, ये आया एंगल यहाँ पे, अब ये एंगल यहाँ पे आया। अब ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। अभी मैं यहाँ से पूरा एंगल जब यहाँ तक बनाऊँगा तो बनेगा 180 डिग्री का। उसके बाद मैं इसी को आगे लेके जाऊँगा ऐसे करके, मतलब ये लाइन मैं यहाँ ले आऊँ, तो ये पूरा यहाँ से मिला करके जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का।
सॉरी 180 नहीं 270, क्योंकि 180 में 90 और प्लस हो जाएगा, तो 180 में 90 आप ऐड करेंगे 270 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वापस आएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360 डिग्री, मतलब 270 में आप 90 ऐड कर देंगे, यू विल गेट 360। तो अब इसके बीच में अगर हम जाए, जैसे मैं मान लो ये मैं गया यहाँ पे था नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब मुझे अगर यहाँ पे कार्डिनल, अभी तो मैंने सारी यहाँ पे मेन डायरेक्शन दिखाई है, अगर मुझे यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन दिखानी हो तो वो आपका एंगल किस में एंगल में आएगा 45 डिग्री में आएगा। फिर ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 90 में 45 और ऐड कर दो तो ये आपका हो जाएगा 135 में फिर 45 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 45 + 5 यानी कितना हो गया 50, 50 और 30 80, 80 और 100 180, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं 145 मैंने ऐड किया 135 आया, फिर 135 में 45 ऐड करूँगा 180 आएगा। इसी तरह जो यहाँ पे आपका डायरेक्शन बनेगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये वाला कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका वेस्ट साउथ, और वेस्ट साउथ में नहीं 180 में आप 45 ऐड करोगे तो ये आपका 225 होगा, राइट। 225 में आप ऐड करोगे 45 तो आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 25 में 45 ऐड करो, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, और 100 आपका 200 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद 270 में अगर आप 45 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 315 यहाँ पे, और ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका कार्डिनल डायरेक्शन, कौन सा वाला नॉर्थ वेस्ट, और एंगल कितना बताया मैंने आपको 315, ठीक हो गया। अब उसके बाद 315 में आप 45 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। और ये मैं किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव किया है, मैंने यहाँ पे मैंने मूव किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक डायरेक्शन कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊँ, अब मैं इतना बड़ा डायग्राम तो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये सर्कल और ज़्यादा अच्छा हो गया पहले वाले से, तो लकीली अच्छा बन गया। अब देखो मैं मूव कैसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी रोटेट करती है, घड़ी की सुइयाँ रोटेट करती हैं, ये उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो यानी अब मैंने चलना कैसे स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं, ये तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे बनाओगे आप 45 डिग्री आएगा। सिंपल सी बात है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया कार्डिनल डायरेक्शन को, वैसे मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से पहले की आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन और कह रहा होगा कि सर ने यहाँ पे सीधा चलना सिखाया, टेढ़ा भी बता दिया, चलो कार्डिनल डायरेक्शन बता दी, अगर वो ऐसा चले उसके बारे में सर ने बात ही नहीं की। तो गाइज जनरली जिगजैग मोशन को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। हम कोई भी अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट लेंगे तो मेनली मान लो यहाँ से आया वो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो हम रास्ता सीधा कर लेते हैं। तो जब रास्ता आप सीधा करोगे तो नॉर्मली आपको यही लाइन दिखाई देगी। हालांकि जिगजैग मोशन होता है, बट जिगजैग मोशन को डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बताते हैं। हमें या तो बताएंगे कि नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, या मैं बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने बोला कि आपका मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपका ईस्ट है, आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो सर जरूरी थोड़ा है आपका होगी सर वो 25 डिग्री के एंगल में तो जा सकता है, मान लो उसका नहीं है मन, वो 25 डिग्री के एंगल में जा रहे हैं, तो गाइस जनरली आपसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा तो आप क्या लोगे, आप मान लोगे 45 डिग्री में जा रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि 25 डिग्री के एंगल में जा रहे हैं, बट उससे आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले। वो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, आपको जनरल क्वेश्चन पूछेगा कि या तो बोलेगा नॉर्थ में जा रहा है डायरेक्टली, या बोलेगा ईस्ट में जा रहा है, या बोलेगा नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जनरली हम 45 डिग्री पे लेते हैं। तो इतना आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि किसी भी एंगल पे जा सकता है, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखता है कि वो या तो मेन डायरेक्शन में जाएगा या फिर कार्डिनल डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा कोई घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जिगजैग मोशन आपको नहीं देगा कि इस डायरेक्शन में मूव करना है तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। ये जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपका कॉमन सेंस जानने के लिए पूछी जाती हैं कि आप कितना अटेंटिव हो, या कितना चीज़ें आप दिमाग, मतलब कितनी चीज़ों को आप लॉजिकली सोचते हो, क्या आप लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, या इंस्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप दिमाग लगा सकते हो, आपकी जो तर्क शक्ति है वो कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्शन बताया यहाँ पे क्लॉकवाइज का। अब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका है, और ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आपका 45 आया, 45 में फिर 45 ऐड करोगे 90 आएगा, 90 में 45 ऐड करोगे और ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री, ये आपकी कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 है, 180 में ऐड करोगे 45 तो 225 में 45 ऐड करोगे 270 में 45 ऐड करोगे तो ये आपका 315 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका
कितना है 360 है ये ऑलरेडी, और 0 से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। तो हमने क्या बात की यहाँ पे, एंगल ऑफ मेजरमेंट की बात की, हमने यहाँ पे मेन डायरेक्शन की बात की, हमने यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन की बात की। तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए, अब ये आपके लिए नए वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे सनसाइन और सनसेट की, ठीक है। तो सनसाइन और सनसेट में बात करेंगे शैडो कैसे बनेगा और किस तरह से आप शैडो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, कि शैडो एक्चुअली बनती कैसे है, ठीक है। अब मान लीजिए जिस समय सनराइज हो रहा है, अगर मैं बात करूँ सनराइज के टाइम पे, तो ईस्ट में आपका सन निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये है आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। और हम सभी को पता है कि सुबह सुबह जो सूरज ज़्यादा निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, ईस्ट से निकलते हैं। तो ये आपका ईस्ट वाला डायरेक्शन है, और ये आपका हो गया यहाँ पे सूरज ज़्यादा, यानी कि सन हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है इसको, बहुत सिंपल सी चीज़ है और अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे सनराइज हुआ और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब सूरज की जो रोशनी है वो इस व्यक्ति पर पड़ेगी, इस पर्सन पे पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी रोशनी इस पर्सन पे पड़ेगी तो उतना जस्ट पर्सन के पीछे का हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मतलब इतनी, जितना उसका पूरा सरफेस है उतने में धूप पड़ रही है, उतने में सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो इसके पीछे वाले इस पोर्शन में आपको इतने सरफेस एरिया पे क्या होगा, शैडो दिखाई देगी। मतलब वहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा। क्योंकि वो अंधेरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम सूरज के सामने आ चुके हैं और हमारे पीछे क्या दिखेगा आपको, उतना अंधेरा दिखेगा। और वो अंधेरा किस पोर्शन में दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, जितना, जिस टाइप से इस पर्सन का स्ट्रक्चर है। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर पे क्या पड़ रही है, धूप पड़ रही है। तो पीछे आपको क्या दिखेगा, उतना हिस्सा ब्लैंक दिखेगा, मतलब काला दिखेगा। और वही सेम यही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इतने हिस्से की रोशनी हमने रोक दी है। मतलब हम सूरज की रोशनी रोक नहीं सकते। अब उतने हिस्से पे खड़े हैं अभी, तो वहाँ पे हमें, वहाँ पे इसके जस्ट पीछे वहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। और उसी को आप क्या बोलते हो, शैडो बोलते हो। यानी इस पोर्शन को अगर मैं ऐसे देखूँ, ये हिस्सा, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हिस्से में इतना हिस्सा पूरा ब्लैक दिखेगा आपको, ये। और यही क्या कहलाता है, शैडो कहलाता है आपका। इतना हिस्सा आपका क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। और यही क्या आपका शैडो है। मतलब इस व्यक्ति ने इतनी रोशनी को अपने ऊपर रोक लिया, और पीछे जो बन रहा है आपको, वो क्या दिख रहा है आपको, इसका शैडो दिख रहा है। तो आप एक चीज़ ये समझिए, जब आपका सनराइज हो रहा है, तो सनराइज के टाइम पे जो शैडो बन रहा है वो कहाँ की ओर को बन रहा है, वेस्ट में बन रहा है। मतलब ये पूरा ऐसे लेटा हुआ होगा। अब अगर लेटा हुआ होगा तो ये जो आपका ऐसा डायग्राम है, अगर मैं उसको एक लाइन के रूप में दिखाऊंगा, अब लाइन कहोगे, आप कहोगे ये बंदा तो ऐसा दिखने में, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये लाइन क्यों बना रहे हो। तो लाइन नहीं दिखाने के लिए मैंने थोड़ा इस वाली शैडो को थोड़ा ऊपर उठा के दिखा दिया है। शैडो एक्चुअली यहाँ नहीं बन रही है। शैडो कहाँ बनेगी, धरती पे तो बनेगी, जो आपका लैंड है उस पर तो बनेगी, राइट। तो उसको थोड़ा किस तरह की दिखेगी, जिस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह से उसका ढांचा है, वैसी आपकी शैडो दिखेगी। अब मैं नॉर्मली लाइन बना दूं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लेटी हुई लाइन कैसे दिख, मतलब आपका ये बंदे की जो शैडो है वो जमीन पे ऐसे लेटी हुई है, तो आपको ये लेटी हुई शैडो सिर्फ एक लाइन दिखेगी। अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये एक्चुअली शैडो लाइन पे बन रही है, उसको मैंने थोड़ा उठा के दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह का, इस तरह की शैडो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और शैडो किस डायरेक्शन में दिखाई देगी, वेस्ट में। ईस्ट से सूरज निकल रहा है, मान लो यहाँ पे पर्सन खड़ा है, तो उसकी शैडो वेस्ट में बनेगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी। अब देखो, अगर आपका सनसेट होगा, ये था सनराइज, अब आपका सनसेट होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सनसेट की। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे सूरज डाउन जा रहा है, अब सनसेट हो रहा है, मतलब सूरज डूबने वाला है। तो एक काम ये करते हैं, आधा सूरज डूब चुका है मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे पर्सन खड़ा होगा। अभी देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। सनसेट कहाँ हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। अब क्या होगा, पर्सन ये है यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे रोशनी कहाँ को आएगी, यहाँ से इस पर्सन पे पड़ेगी, तो शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ध्यान दीजिए। तो ये हिस्सा आपको दिखेगा नहीं, मतलब यहाँ पे उसने रोशनी यहाँ पे रोकी और पीछे इसकी क्या बन गई, शैडो बन गई, और सेम वही स्ट्रक्चर की बनेगी, ध्यान देना, ठीक है। अब ये इसका शैडो बना। अब एक्चुअली शैडो बनेगा कहाँ, ये आपका लैंड पे बनेगा,
अब लैंड पे वही आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, आप समझ नहीं पाओगे। तो शैडो यहीं बन रहा है, उसको मैंने थोड़ा ऊपर उठा के दिखाया ताकि आपको स्ट्रक्चर दिख सके कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये शैडो एक्चुअली यहाँ बन रही है, और ये कौन सा डायरेक्शन है यहाँ पे, ईस्ट। तो ईस्ट में क्या बन रही है, शैडो बन रही है। और सनराइज कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। देखो वेस्ट में हो सनराइज, आपका सनसेट हो रहा है, सनराइज नहीं सनसेट कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। और शैडो कहाँ बन रही है, आपकी यहाँ बन रही है। तो आई होप गाइज कि जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है उसका जो बेसिक पार्ट है, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ क्या बाकी है, सिर्फ क्वेश्चन को करना बाकी है। और जब आप पहला क्वेश्चन करोगे ना, तो ध्यान देना, आप पहले के कुछ क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व करना। बहुत आराम से कहने का मतलब क्या है, आप उसमें जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग में टाइम देते हो तो आपका दिमाग खुलता है, आप क्वेश्चन को खुद से बनाने की क्षमता रखते हो, आप समझ जाओगे क्वेश्चन को, आप फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बुक में जैसे क्वेश्चन देखें डिट्टो वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। पेपर में हमेशा वो क्वेश्चन आपको घुमा के देखा ताकि वो ये जान सकेगा कि आप कितना लॉजिकली करेक्ट सोचते हैं। तो ये मैंने आपकी एक रूपरेखा तैयार कर दी है, आपका एक बेसिक पार्ट यहाँ पे तैयार कर दिया, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अगर आप ये चीज़ बहुत ढंग से समझ जाते हो तो इसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो गाइज इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि अब आपका ये जो कॉन्सेप्ट है किसका, डायरेक्शन सेंस टेंस का, वो एकदम कंप्लीटली तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका होगा, कंप्लीट तरह से तैयार हो चुका होगा। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। For more online courses, download